अगर आपने वीडियो थंबनेल देखकर क्लिक कर दिया है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो में हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगा रिलेटेड टू क्लास 10th आईसीएसई एग्जामिनेशंस। अभी फिलहाल में ही आईसीएसई ने एंड आईएससी ने यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर्स को लॉन्च किया, जो कि स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर, जो आपको बताता है कि किस फॉर्मेट का एग्जाम होगा एंड क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे एंड आपको पता भी चल जाता है कि क्वेश्चंस किस लेवल के आ सकते हैं। सो मैंने लास्ट ईयर पहले 2024 का यहाँ पे एग्जाम दिया था एंड उसमें मैंने 96.2% स्कोर किया था आईसीएसई एग्जाम्स में। अब गाइज इस चीज़ से मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने कितनी पढ़ाई की थी एंड कितना आप लोग कर सकते हैं ताकि आपके उतने मार्क्स आ जाएं। अब एक चीज़ और यहाँ बता दूँ, लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। एंड मैंने ऐसा भी वीडियोस बनाया था जिसमें मैंने एग्जैक्ट बताया था कौन से सब्जेक्ट में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैंने मतलब एक एक डिटेल बताया था। कई सारे वीडियोस में एक्यूरेट ऐसे क्वेश्चन बताए थे जो कि पेपर में आ गया था लास्ट ईयर वाले। तो मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि आई विल बी टेलिंग द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन व्हाट यू नीड। पहले यहाँ पे शुरू करते हैं। ये इस वीडियो का मेन यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो होगा आपको बताना टाइम मैनेजमेंट, आपको बताना कि स्पेसिमेन पेपर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे उसे एनालाइज किया जाता है। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन पेपर को टाइम लिमिट लगा के सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो स्पेसिमेन पेपर होता है उसे हम जस्ट सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं कि किस पार्ट ऑफ बुक से, किस पार्ट ऑफ क्वेश्चन से, ठीक है, मतलब किस पार्ट ऑफ टॉपिक से वो क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। अगर कोई चैप्टर है तो वहाँ से कौन से पार्ट से आईसीएसई क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे कोई 2-4 पॉइंट है यहाँ पे जिनको आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। देख लीजिए, सबसे पहले तो हाउ टू यूज़ दिस स्पेसिमेन पेपर। स्पेसिमेन पेपर को सब लोग यूज़ करना नहीं जानते। सबसे पहली बात, जब क्वेश्चन पेपर यहाँ पे रिलीज होता है स्पेसिमेन पेपर वाला, तो उसको आप एक बार प्रिंट आउट करा लीजिए। नहीं प्रिंट आउट कराना है तो आप अपने लैपटॉप, टैब जो भी आपके पास है उसमें भी आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैं कहूँगा आप इसको प्रिंट आउट करा लीजिए। मैं आपको शो करता हूँ, ये मेरे वो सारे स्पेसिमेन पेपर थे, आप लोग देख सकते हैं। ये 2020, एक सेकेंड मैं से उल्टा दिखा रहा हूँ, ये 2024 एग्जामिनेशंस का स्पेसिमेन पेपर है। ये इसमें यहाँ पे ये बायो का है, ठीक है, देन फिर एक टफ सब्जेक्ट कंप्यूटर का है, देन इंग्लिश का है, ऐसे करके मैथ्स के हैं। तो मतलब यहाँ पे ये जितने पेपर्स थे मैंने सबको यहाँ पे सॉल्व किया था, अच्छे से सॉल्व किया था। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने देखा था। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि आपके होम एग्जाम्स में भी स्पेसिमेन पेपर से एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो ये तो आपका लक हो गया कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था एंड फिर वहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे पहले यहाँ पे स्पेसिमेन पेपर को पूरा सॉल्व कर लेना है। तो आपका पहला डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। एंड जो आपका अब से जो 2025 से जो स्पेसिमेन पेपर्स आ रहे हैं उसमें एक चीज़ बहुत अच्छा है कि कोई भी अगर क्वेश्चन रह रहा है तो वहाँ पे ऑलरेडी वो मार्क्ड रह रहा है कि वो किस टाइप का है। वो रिकॉल है, अंडरस्टैंडिंग है या फिर रिकॉल है। तो इससे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है उस क्वेश्चन को एनालाइज करना कि वो क्या चीज़ है, मतलब वो किस रीजनिंग पर है। आपसे वो एप्लीकेशन पूछ रहा है, ये वाला क्वेश्चन एक एप्लीकेशन का क्वेश्चन था। देन ये वाला रिकॉल क्वेश्चन है। रिकॉल क्वेश्चन आप ऐसा समझ सकते हैं जो आपको याद होने चाहिए एंड वो आप रिकॉल करें। एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं कोई टॉपिक था, कोई कंसेप्ट था, उस पे यहाँ पे आईसीएसई ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। उस पे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स लेंस वाला है विथ फोकल लेंथ वाला। ये फिजिक्स पार्ट से जो है कॉन्वेक्स लेंस वाला पार्ट होता है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आया है। एंड लेंस वाले क्वेश्चन मैंने देखा है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ता हूँ। असर्शन रीजन भी अभी मेरे एग्जाम से 2024 से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। असर्शन रीजन पहले ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता था, अब ये हर तरह के एग्जाम्स में आ रहा है। 10th के भी, 12th के भी एंड सभी एग्जाम्स में आ रहा है। मेरे भी अभी मैंने जो 12th का पेपर दिया उसमें भी ये इस टाइप के क्वेश्चंस थे। देन ये होता है कुछ डायग्राम। अभी क्या है कि एमसीक्यू में डायग्राम भी आ रहा है। ये सब आपको पता होगा, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। देन ये फिजिक्स का पेपर है। तो मैं अगर आपको आगे दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छा डायग्राम दिया है एंड इस पे क्वेश्चन है। एंड ये सेम तरह के क्वेश्चन मेरे भी पेपर में आए थे। मैं आपको एक चीज़ शो करना चाहता हूँ। नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। मैं आपको बता दिया कि क्वेश्चन पेपर को देखना कैसे है। एंड ये वो फिजिक्स का पेपर है। आप देख सकते हैं पहले यहाँ एमसीक्यू थे काफ़ी सारे। देन एमसीक्यू के बाद कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस आप देखेंगे तो डायग्राम पर था, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन था, डायग्राम पर था। देन एक और यहाँ पे इस तरह का एक डायग्राम था। आई थिंक ये आया आपका हाउस होल्ड सर्किट से आया, जो कि बहुत इजी चैप्टर है। देन यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया था, काफ़ी टफ लगा था मुझे उस समय क्योंकि मुझे अच्छे से कंसेप्ट पता नहीं था इस टॉपिक पर। सो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था।
लेकिन इजी क्वेश्चन था, अगर थोड़ा सा हम और दिमाग लगाते वहाँ पे तो आंसर आ जाता। वैसे मेरा आंसर नहीं आया था उस क्वेश्चन का, आई थिंक उसका बोनस मार्क्स मिल गया होगा। लाइक ये सारे क्वेश्चन आए थे मेरे बोर्ड एग्जाम्स में। तो ये सब दिखा के मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब से मैंने यहाँ पे पेपर देना स्टार्ट किया था 2024 से, थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज है तो उसको आपको डील करना पड़ेगा। लाइक ये एक और एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको मीटर की रीडिंग यहाँ पे दिखाई जा रही है एंड उस बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। लाइक ये वाला अज्यूम किया जा रहा है ये इतने वॉट का एयर कंडीशनर है, ठीक है। तो मतलब एक अच्छा खासा क्वेश्चन बनाया गया है। जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो आपको आंसर करना है वो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में है। तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, आपको लिखना कम है पेपर में, ठीक है। आपको पेपर में लिखना कम है, आपको समझना ज़्यादा है, जिससे आपका क्या होगा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, ठीक है। मतलब आपको कम लिखना रहेगा, आपका आंसर है लाइक यहाँ पे देखिए नेम द रेडिएशन है, मतलब सिर्फ आपको एक वर्ड में आंसर देना है। देन डज द एमिशन ऑफ द अबव एक्सप्लेन्ड रेडिएशन रिजल्ट इन अ चेंज इन मास नंबर। तो अब आपको पहले तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, देन आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। लाइक ये अंडरस्टैंडिंग पर है, देखिए आपको बता भी रहा है। देन ये अगेन यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि मेरे स्पेसिमेन पेपर में था, ये वाला क्वेश्चन था 2024 के आप स्पेसिमेन पेपर में देखेंगे तो ये क्वेश्चन था। एंड गाइस फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे एजुकार्ट लेकर आया आपके लिए वन शॉट बुक्स एंड ये सभी सब्जेक्ट पर अवेलेबल है। मैं आपको पतली पतली बुक्स होंगी, लाइक ये मेरे पास है बुक, आप देख सकते हैं काफ़ी थिन है एंड इतना अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका पूरा वो सब्जेक्ट ही प्रिपेयर हो जाएगा। लाइक सबसे पहले तो आप ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वन शॉट है। अब इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा, लाइक कोई चैप्टर में यहाँ पे ओपन करता हूँ। लाइक पहला चैप्टर ये फोर्स वाला चैप्टर है, ठीक है। एंड इस फोर्स वाले चैप्टर में सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1 मार्क्स वाले। लाइक ये MCQ होगा जिसमें आपको पूरा चैप्टर यहाँ पे प्रिपेयर करा दिया जाएगा MCQ के बेसिस पर। देन उसके बाद आ जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले, ये वर्कशीट 2 होगा। देन मैं आपको इसमें दिखा दे रहा हूँ, लाइक यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं। देन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले टाइप मिल जा रहे हैं, ठीक है। देन आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे एक एक बताया गया है कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कैसे आए थे इस चैप्टर से। देन यहाँ पे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कैसे आए थे। देन उसके बाद इसमें बताया गया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, लाइक आजकल क्या है कि थोड़े अलग तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जब से 2025 से आप समझ सकते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे फोकस किया गया है, ठीक है। एंड इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे 1 मार्क्स वाले, 2 एंड 3 मार्क्स वाले। मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हैं ये थोड़ा सा और हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं या फिर आपसे आपकी बुक में होगा, ये सब में। देन आपको एकदम अच्छे से यहाँ पे सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इसमें मैं देख रहा हूँ इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि 10 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। लाइक एप्लीकेशन रिकॉल जैसे आपको स्पेसिफिक पेपर में होता है वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ भी बनाए गए हैं एंड आपको 40 मिनट्स यहाँ पे टाइम दिया गया है, जिसमें आप 40 मिनट्स का यहाँ पे टाइमर लगा सकते हैं एंड ये 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जिसका आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। आप यहाँ से इस QR को यहाँ पे स्कैन करके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। देन अगर मैं यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करूँ, केमिस्ट्री में भी सेम है, उसी तरीके से है। आपको सबसे पहले तो इंडेक्स मिलता है जिसमें आपको सारे यहाँ पे चैप्टर्स मिल जा रहे हैं। इस चैप्टर से मतलब अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका पूरा केमिस्ट्री प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट आपको एक बार जो है कंसेप्ट को रिवाइज करना है, वीडियो से, लेक्चर से, जहाँ से भी आप करते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। ये आपके क्लास टेस्ट में, हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड्स में, मतलब हर चीज़ में हेल्प करेगा। जितना भी आज जैसे क्या होता है कि हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स में हमारे आधे चैप्टर कंप्लीट हो रहते हैं, तो आधे चैप्टर को करने के लिए आप इनमें से जितने भी चैप्टर आपके स्कूल में कंप्लीट हो गए उसको आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। एंड टोटल आपको यहाँ पर 8 बुक्स मिलती हैं, मतलब 8 सब्जेक्ट्स पे आपका पूरा यहाँ पे कवरेज हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप जाके वहाँ से बाई कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा बायोलॉजी के ऊपर बात करना चाहूँ। बायोलॉजी में अगर आप देख सकते हैं तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे ऑफ MCQ टाइप। MCQ में भी एनालिसिस एप्लीकेशन है, मतलब सब चीज़ आपको बताई दिए यहाँ पे गया है। फिर आपको यहाँ पे डायग्राम वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। देन यहाँ पे एक बहुत अच्छा देखिए, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन दिया गया है जिसमें
जब काफ़ी सारे लाइट्स हमारे आइस पर पड़ रहा है तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से इन चार में से कौन सा फिनोमेना हो रहा है। तो मतलब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट है। जैसे देखिए आज सबको पता है इसका आंसर, लेकिन इस पे जस्ट एक डायग्राम के थ्रू एक बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई है। वैसे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सब लोग इसका आंसर जान रहे हैं। एंड अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। देन यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ। लाइक ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन वाला। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन तो यार इतने इंपॉर्टेंट है, लाइक ये सारे क्वेश्चन नीट में एज इट इज़ पूछे जाते हैं। तो मतलब आप समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले एक डायग्राम, बहुत अच्छी क्वालिटी का डायग्राम दिया गया है। देन उस पर आपको यहाँ पे उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे बहुत अच्छा एक पैराग्राफ क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि मेरे टाइम में भी पूछा गया था। मेरे टाइम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, लेट मी शो यू। लाइक मैं आपको एक चीज़ शो करता हूँ, ये देख सकते हैं आपका पेपर होगा। आई होप आपने ये पेपर देखा हो पहले। ऐसे ही आपको यहाँ पे पेपर मिलता है, ठीक है। इस तरीके का आपको पेपर मिलता है। एंड ये 16 पेजेस का बुकलेट होता है, जिसमें आपको यहाँ पे लिखना होता है टोटल। इस तरीके का बुकलेट होता है, ठीक है। ये देखिए इस तरह का बुकलेट होता है। इसमें आगे आपको यहाँ पे सारी चीज़ें फिल करनी होती हैं, अपने इंफॉर्मेशन वगैरह डालना होता है। एंड आपको यहाँ पे एग्जामिनर मार्क्स देता है। तो ये चीज़ मेरे पास थी तो सोचा मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे मैं जब एग्ज़ाम दे रहा था तो मुझे ये नहीं पता था, तो अभी ये चीज़ नई आई है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देन यहाँ पे सेक्शन भी होता है। एंड मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जब मैं पेपर दे रहा था तो मेरे पास टाइम, मतलब इतने बार क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। लाइक आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, देन आपका यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बैंक्स हो गए। तो उससे क्या हुआ था कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो गया था। मैंने ऐसा नहीं था कोई यहाँ पे टाइमर लगा के सॉल्व किया था, लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे टाइम हो गया था। तो मैंने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे जितने पेपर में थे। मतलब होता है ना NE4 आपको सॉल्व करना है सेक्शन बी से, तो सब कर दो, जितना है सब कर दो, ठीक है। उससे आपका ही फ़ायदा होगा। अब बहुत लोग पूछेंगे क्या फ़ायदा होगा, तो वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देन यहाँ पे हिस्ट्री सिविक्स है। हिस्ट्री सिविक्स में मैं आपको नोट्स दूंगा बहुत अच्छे। देन ज्योग्राफी की बात अभी मैं नहीं करता हूँ। ज्योग्राफी में मैंने बहुत अच्छे वीडियोस बनाए थे एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा था फॉर मैप एंड टोपोग्राफी। स्पेशली टोपोग्राफी पर मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए थे। मतलब हर चीज़ एक्सप्लेन कर दिया था जो भी टोपोग्राफी से आता है, आप जाके देख सकते हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं, मैथ्स पर आते हैं। लाइक मैथ्स में इफ़ यू विल सी, तो सबसे पहले तो MCQ मिलेगा आपको, जो कि बहुत इजी आता है, ठीक है। MCQ पे मैं बात नहीं करूँगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये सेक्शन बी में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसमें ये सर्कल वाला क्वेश्चन, सर्कल वाले क्वेश्चन देखने में टफ लगता है लेकिन आसान होता है। जब मैं मैथ सब्जेक्ट पर डेडिकेटेड बात करूंगा तो मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। मेरे पास बुक है ML अग्रवाल, जिससे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, एंड क्वेश्चन पेपर्स हैं जिससे मैंने किया था, वो सब मैं आपको दे दूंगा। इंपॉर्टेंट है ये वाला ग्राफ होता है एंड एक ओजाइव ग्राफ होता है। ये दो ग्राफ्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक अगर वो होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। एंड ये एक तरह का क्वेश्चन है जिसमें सिंपल ये आता है, रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक से आता है ये वाला क्वेश्चन, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप समझ लीजिए जितने ग्राफ से क्वेश्चंस हैं एंड जितने सर्कल से क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, ये सब आपको एज इट इज मार्क्स देता है। कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन, लोकस से क्वेश्चन, दोनों मिला के आता है। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे वीडियो के लिंक दे रखे हैं अपने वीडियो के, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, तो आप वहाँ पे जाके अभी रेफरेंस ले सकते हैं। वैसे मैं 2026 के लिए पूरा डेडिकेटेड एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें हर चीज़ रहेगा, तो उसके लिए यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड जितने ज़्यादा इस वीडियो पे लाइक रहेंगे मुझे पता रहेगा कि हाँ आप लोग इंटरेस्टेड हैं मेरी वीडियोज़ में जानने के लिए फॉर एग्ज़ाम, ठीक है। सो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं ये वाली बुक्स को। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। टोटल 8 बुक्स होती हैं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स पर, तो आपका सारा काम हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब आई थिंक आप समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे पढ़ रहा था अपना क्लास 12 का ये वाला पार्ट, केमिकल काइनेटिक्स होता है, चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री क्लास 12 में। तो मैंने सोचा चलो काफ़ी ज़्यादा डिमांड था इस वीडियो पे, मतलब इस वीडियो के लिए, स्पेसिमेन पेपर के लिए, तो मैंने सोचा चलो एक बार दिखा देते हैं। तो वही है जैसे मैंने किया था सॉल्व, प्रिंट आउट करा के आप उस तरीके से प्रिंट आउट करा के सॉल्व करिए। एंड कई बार सॉल्व करिए, एक बार से काम नहीं होता है, ठीक है, कई बार करिए। ऐसा भी होगा कुछ क्वेश्चंस आपको एकदम यहाँ से सर के ऊपर से जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप फिर से करिए, ठीक है। स्पेसिमेन पेपर होता ही इसलिए कि हम उसे कई बार सॉल्व करें, ठीक है, वरना एक ही एग्जाम तो हमें देना है बोर्ड एग्जाम में, तो करते जाइए, ईजी होता है सब चीज़। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।